प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की। मेरे दोस्त, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह कभी भारत आए थे? कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि यीशु मसीह भारत आए थे और कुछ गुरुओं से शिक्षा पाकर, कुछ ऋषि मुनियों से शिक्षा पाकर वो वापस गए और फिर से यरूशलेम में और इजराइल के अंदर प्रचार करने लगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरकार ये सवाल आया तो आया कहाँ से? मेरे दोस्त, जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस सवाल को नहीं पूछेंगे। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो अधिकतर इस सवाल को करते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिरकार यीशु मसीह का जब उम्र का जिक्र किया गया, जब वो छोटा था, तो वहाँ पे लिखा 12 साल, है ना। और 12 साल के बाद अचानक से यीशु मसीह कहाँ दिखाई देते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरदन नदी के पास बपतिस्मा देता है, तो अचानक से यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं। तो मेरे दोस्त, आखिरकार ये 12 साल और 30 साल के बीच में जो समय था, वो यीशु मसीह कहाँ था? उस समय में कहाँ था, है ना। लोगों का ऐसा कहना कि यीशु मसीह भारत आए थे। मेरे दोस्त, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं और झूठ की बातें हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कहाँ थे। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कहाँ थे। उस विषय में 2 जगह पे जिक्र किया गया है। जब आप लोग लूका रचित सुसमाचार 2:40 में पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह कहाँ था? अब हम एक वचन और दिखाते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2:52। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने कभी भी भारत देश नहीं आए थे, हमारे यहाँ इंडिया नहीं आए थे। ये सिर्फ झूठ की एक अफवाह है ना। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। मेरे दोस्त, कहाँ इजराइल, कहाँ भारत, उतना दूर का सफ़र आपको समझ में आता है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इस विषय में कुछ भी नहीं कहता है। और यहाँ साफ कहता है कि वो डील डोल में, बुद्धि ज्ञान में और अपना कद काठी में वो बढ़ता गया। मेरे दोस्त देखिए, बाइबल जो है ना, वो पूरी बातों को रिकॉर्ड नहीं किया है ना। वो थोड़ा सा शॉर्टकट में मनुष्य को बताने की कोशिश किया है। अगर मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूँ, एक शुरू से लेकर अगर छापा जाता ना बाइबल के अंदर, जैसे आदम से लेकर यीशु मसीह तक, तो मैं सच कहता हूँ दुनिया का किताब कम हो जाता। इतना जो छोटा सा बाइबल आपको दिखता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इससे मोटा मोटा तो फिजिक्स का, है ना, बहुत तरह का जो किताबें आती है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो सब किताबें मोटी मोटी होती है। खास करके साइंस वाला जो बुक होता है, उसका किताब बहुत ज़्यादा मोटा होता है। लेकिन आप कभी सोचें कि ये बाइबल जो है इतना ही पतला में पूरा दुनिया का चीज़ें इसमें दिखाया गया है? ऐसा कैसे? मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें जो है वो शॉर्टकट में लिखी गई है ना। एक एक चीज़ को नहीं लिखा गया है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि पेड़ उगा, पेड़ एक एक दिन में बढ़ा, एक दिन में इतना मोटा हुआ, इतना पतला हुआ, इतना पत्ता मुरझाया, मतलब सोच के देखिए कि एक एक चीज़ को अगर नोट किया जाए तो दुनिया का पुस्तकें कम पढ़ सकते। मेरे दोस्त, मैं आपको सच बोलता हूँ, दुनिया का हर एक चीज़ को अगर रिकॉर्ड किया जाता ना, तो दुनिया में पुस्तक कम पड़ जाता छापने के लिए। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन सच्चा है। मेरे दोस्त, बेहतर तो यह होगा कि परमेश्वर का जो जीवित वचन है, सच्चा वचन है। मेरे दोस्त, जब परमेश्वर खुद कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, तो फिर आप उसको टालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसा वचन पे लिखा है वैसा ही पढ़े और उसी के रूप से समझे जैसा लिखा है। मेरे दोस्त, इसको बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर या तोड़ मड़ोड़ कर इसको ना समझे और ना समझाए। मेरे दोस्त, यीशु मसीह 12 साल तक का उम्र जिक्र किया गया है, लेकिन उसके बाद तो लिखा है कि वो बुद्धि ज्ञान डील डोल में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता रहा। उसके बाद जाके दिखाया है कि 30 साल की उम्र में उन्होंने आके बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद वो अपना सेवकाई को चालू किया। तो मेरे दोस्त, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान डील डोल और कद काठी में बढ़ता चला गया। मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी ना है कि यीशु का हर एक पल को रिकॉर्ड किया जाएगा कि वो क्या खाता था, क्या पीता था, क्या पहनता था, बचपना कैसे गुजारता था।
वो मेन मकसद क्या करने के लिए आया था? लोगों को उनके पापों से मन फिराने और उनका उद्धार करने के लिए आया था, है ना। वो एक मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया था। जो मनुष्य संसार में भटक गए थे, खो गए थे, उस खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया था। तो आप इसका पीछे क्यों पड़े रहते कि यीशु मसीह भारत आया था, गुरुओं से शिक्षा पाया था? ये सब कही सुनी बातें हैं और झूठ की अफवाहें हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको यीशु मसीह के विषय जानना है तो आप नया नियम सिर्फ 4 अध्याय पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। बस इसी के अंदर आपको यीशु मसीह का जिक्र मिल जाएगा। और मेरे दोस्त, एक पुस्तक और है, प्रेरितों के काम, उसमें भी यीशु मसीह का जिक्र है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। यीशु मसीह कभी भी भारत नहीं आए थे। हाँ, उसका चेला आया था, थोमा, जिसकी वजह से आज पूरा भारत यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि थोमा जो है वो परमेश्वर का क्या ठहरा? गवाह ठहरा। और वैसा ही आज हम क्या ठहरे? गवाह ठहरे। तो हमको देखकर भी लोग मसीह में आएंगे। मेरे प्रचार करने के द्वारा जब हम परमेश्वर का जीवित वचन आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसके द्वारा भी कई लोग मसीह यीशु को जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना ताकत बल बुद्धि ना लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ये जीवित वचन को लगातार पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को आशीष दे।